ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों पर देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। इस बार त्रयोदशी तिथि 2 दिन होने के कारण अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत 2 दिन रखा जाएगा, रविवार और सोमवार के दिन, जो कि आज है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से नीलम ज्ञानवाणी में। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। कथा सुनने से पहले जानते हैं प्रदोष काल के समय के बारे में और प्रदोष काल की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि आरंभ हुई है 29 सितंबर रविवार दोपहर 4:48 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 30 सितंबर सोमवार को शाम 7:06 पर। तो इसलिए उदय तिथि के आधार पर 30 सितंबर सोमवार यानी आज ही प्रदोष व्रत रखा गया है। और आज पूजा का शुभ मुहूर्त जो कि प्रदोष काल का समय होता है वो होगा शाम को 5:26 से शाम 6:56 तक के बीच का। ध्यान रखिए, त्रयोदशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले आप शाम की पूजा जरूर कर लीजिएगा। तो अब सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा। सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से बोले कि हे ऋषिवरों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महात्म्य वर्णन करता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने। इस व्रत को करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातःकाल स्नान आदि करके शुद्ध और पवित्र होकर शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और अर्घ्य दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें और फिर स्तुति करें। हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा हूँ, ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। शानक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा कर ये बताने का कष्ट करें कि ये व्रत सबसे पहले किसने किया था और इसका क्या फल पाया। तब सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषिवरों, अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी उसका सहारा नहीं था। इसलिए वो सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती और जो भिक्षा मिलती उसी से वो अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई तो इसलिए वो उसे अपने साथ घर लेकर आ गई। वो बालक विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के घर पर वो ब्राह्मण कुमार के साथ रहकर पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। वहाँ गंधर्व कन्याओं ने उन्हें देखा। वो राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या से बात करने लगा। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लेकर आई। उनको भी राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से करा दे। उसके बाद उन्होंने अंशुमति का विवाह बड़ी ही धूमधाम से राजकुमार से करा दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि हमेशा प्रदोष व्रत करते रहें। उसके फलस्वरूप व्रत के प्रभाव से गंधर्व राजकुमार की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जिस तरह ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से बदले हैं, खुशहाल हुए हैं, उसी प्रकार हे शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी खुशहाल करें। तभी से प्रदोष व्रत संसार में प्रसिद्ध हुआ और इसका बड़ा ही महत्व है।